बिल्कुल सत्य घटना है, ये आधारित सत्य घटना पे, वास्तविकता से इसका बिल्कुल लेना देना है। आज की शिक्षा कैसी है? लाडली सुता तू अब जाए के पराए घर, कबहू किसी की धमकी में न आना। देवरानी जेठानी, जेठ देवर और ससुर सास, लड़ने में काहू से पीछे मत रहना। हो के वे फिक्र खूब खाना और सोना, विपत्ति पड़े तो हमें फोन कर देना। दब के ना रहियो मेरी बेटी ससुराल मांझ, एक बात कहें ताही सैकड़ों सुनाना। आज की शिक्षा ये बिल्कुल है, और इस शिक्षा के कारण बच्चों की गृहस्थी बसने से पहले बिगड़ रही है। पहली बात तो ये कह देते कि भैया तुम पराए घर जा रही हो। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, मायके में रहो तो तुम पराया धन हो, और ससुराल में रहो तो तुम पराए घर से आई हो। तो घर है कहां? घर है कहां? पहले ही बात कह दी तुम पराए घर जा रही हो। अब पराए घर जा रही हो तो वहां तुम्हारी देवरानी, जेठानी, जेठ, देवर, ससुर, सास यदि ये कुछ कहे ना तो सुनना मत, तुम भी सुना देना। एक बात नहीं, वो एक कहे तुम 100 सुनाना। अरे खूब खाना, खूब सोना, खूब मोटी हो जाना, और फोन कर देना। यदि परेशान करे तो फोन कर देना। हम दहेज प्रथा के ऊपर पुलिस में रिपोर्ट करा देंगे, तुम्हारा सारा परिवार जेल चला जाएगा, और फिर तुम आराम से रहना। ऐसी शिक्षा देते हैं, ऐसी। और आज की बहुएं भी कम नहीं, ऐसी शिक्षा ग्रहण करती हैं। एक बहू ब्याह करके जब ससुराल पहुंची, पहली रसोई में उसने खीर बनाई, और जब पहली रसोई में उसने खीर बनाई तो खीर में कंकड़ था। सासू माँ ने खाई तो खाते हुए बहू से कह दिया कि भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी 2 आंखें दी हैं, देख के नहीं बना सकती। अब पुराने समय की कोई बहू होती तो वो इस बात को सुन लेती, सिर झुका के कि ठीक है माँ, अगले बार से ध्यान रखूंगी। लेकिन आज की बहुएं क्या हैं, वो पलट के उत्तर देती हैं कि भगवान ने भी तो आपको 32 दांत दिए हैं, इतने बड़े बड़े, तुम एक छोटा सा कंकड़ चबा नहीं सकती। ये चुटकुला है, लेकिन बात ऐसी ही है, हो यही रहा है। देखिए, मैं आप माताओं की संख्या वैसे भी ज्यादा है, मैं आप सबसे ये कहूं कि सास, जो सास है, सासू माँ, जब आप किसी की बिटिया लेकर के आती हो, जब आप किसी की बेटी लेकर के आती हो, तो उस बेटी को बहू तो समझो ही मत। बहू क्यों समझना? जरूरत है बहू समझने की? बेटी बना करके भी तो रख सकती हो कि तुम हमारी बिटिया हो। जैसी हमारी बिटिया थी, या बिटिया जो ससुराल में है, वैसी तुम बिटिया हो। जैसे वो रहती थी वैसे तुम रहो। अब आज की स्थिति ऐसी है कि मान लो बेटी घर पे 8 बजे सो के उठेगी तो मैया कुछ नहीं बोल सकती। मैया यही कहेगी अरे रात में पढ़ रही थी, जग रही थी, तो हो सोने दो। और गलती से बहू 8 बजे सो के उठ जाए तो, बहू 8 बजे सो के उठ जाए तो क्या करती हैं? खुद नहीं, पड़ोस की 4 महिलाओं को बिठाल के बताती, अरे देखो 8-8 बजे सो के उठती। ऐसी कहानी है आज की। और ये स्थिति बहुओं की है, सास बस की बात नहीं है, बहुएं भी ऐसी ही हैं। एक बेटी जब विवाह करके घर से पति के घर आती है तो वो ये चाहती है कि हमारे पतिदेव हमारे माता पिता को अपने माता पिता माने, लेकिन हम पति के माता पिता को माता पिता नहीं मानेंगे। वो तो सास ससुर ही है। ताली दोनों हाथ से बजती है, बजानी नहीं है, मैंने बताया, बजानी नहीं है, मैंने बताया। सही है कि ताली दोनों हाथ से बजती। कि यदि बहू माता पिता को, मतलब सास ससुर को सास ससुर ना मान के माता पिता माने, और सास ससुर बहू को बहू ना मान के बेटी माने, तो कितना अच्छा हो जाएगा।
होगा ना। कई घरों में बिटियों के साथ अत्याचार होता है, मैं मानती हूं, बिल्कुल होता है। जबरन उनको सताया जाता है, दहेज के कारण उनको ताने मारे जाते हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि वास्तव में आपके साथ अत्याचार हो रहा है तो अत्याचार सहिएगा मत, क्योंकि अत्याचार करने से बुरा सहना होता है। यदि अत्याचार हो रहा है तो आवाज उठाओ, इस बात का मैं समर्थन करती हूं। लेकिन अत्याचार नहीं हो रहा, अब पता चला घर में एक ही लड़का है, माता पिता एक लड़का, उसके बाद एक लड़की आती है बहू बन के, और वो क्या कह रही, अरे मुझे तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रहना, मैं तो अलग से रहूंगी। एक लड़का, और बहू रानी का क्या कहना है, अलग से रहना है। तो ये बुरी चीज है ना। अच्छी बात है या बुरी बात है? ये बुरी बात है कि एक लड़का है, अब वो माता पिता के साथ नहीं रहेगा तो कहां रहेगा, अलग रहेगा। काम की बात अलग है कि काम के कारण बाहर है, ठीक है, लेकिन एक अनावश्यक मांग करना, बेकार में सताना, ये बुरी चीज है। तो दोनों को आपस में समझना चाहिए। बहू बेटी बन के रहे और सास भी अपनी बहू को बहू ना मान के बेटी माने। अब ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जीवन में उतारना कोई नहीं चाहता। अब बहू है तो हम तो बहू ही बना के रखेंगे, और बहू भी कहेगी सास तो कभी माँ बन ही नहीं सकती। दोनों की ये कहानी है, तो दोनों को आपस में समझने की जरूरत है। कहते हैं ना, स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है, मरने के बाद स्वर्ग जाना है। अरे मरने के बाद स्वर्ग होता है कि नहीं, किसी ने थोड़ी देखा है, किसी ने देखा है? कोई मरने के बाद वहां से किसी ने आज तक फोन किया कि हाँ मैं पहुंच गया, मैं स्वर्ग में हूं या नरक में हूं? क्योंकि पता ही नहीं आज तक कि होता क्या है, हम तो सुन सुन के बोलते हैं। लेकिन यदि घरों में कलेश ना हो, घरों में कलह ना हो, घरों में आपसी सामंजस्य बना रहे, तो घर ही स्वर्ग, घर ही स्वर्ग बोलो बन सकता है। उसके लिए दोनों को समझना पड़ेगा, दोनों को नहीं, घर में जितने लोग हैं सबको समझना पड़ेगा। चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे बिटिया हो, कोई भी हो, सबको समझदारी से काम करना पड़ेगा।